Good evening students. Today I am going to do reflection of light. ठीक है? Basically, what is reflection? We all know it is a property of bouncing back of light when light strikes on any surface. Yes, return of light in same direction. That is called the reflection of light. But you know why this happens? Why light return in the same direction? ठीक है? We know light has two property. Light has two nature. One wave nature, other is particle nature. The reflection of light due to the wave nature of the light. Reflection of light is due to the wave nature of the light. ठीक है? But casting of the shadow and the ठीक है, and emission of certain radiation from the metal surface is due to the particle nature of the light. We know, but I will tell you. You already told me what is reflection. It is a return back of the light in the same medium when light strikes on the medium. तो अब यहाँ पर हो सकता है कि ठीक है सर, बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना? तो जब लाइट का बाउंस बैक रिफ्लेक्शन होता है तो ये कितने टाइप का होता है? ठीक है, दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो that first here reflection. Now reflection of light. सर यहाँ पे है तो कुछ लिखिए ना. Yes, reflection of light. तो when light incident on सर ये भी तो रिटर्न ऑफ लाइट ऑफ द सेम पाथ. हाँ, तो रिटर्न करेगा उससे पहले इंसिडेंट करेगा, तो इंसिडेंट भी लिख लेते हैं, है ना? So when light incident on the surface, और ये दो टाइप का हो सकता है, रफ या स्मूथ. ऑन द सरफेस रफ और नहीं सर सॉफ्ट. अच्छा सॉरी. rough or smooth. ठीक है, but the light incident on the surface rough or smooth, it bounce back in the same medium, bounce back in the same medium, ठीक है, called reflection of light. Reflection of light. ठीक है, this is called reflection. ठीक है, clear? अब यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन का बात कर दिए, now I will tell you the type of reflection. ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूँ, एक ख्याल कीजिएगा. जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है ना, तो ये जरूरी नहीं जितनी लाइट स्ट्राइक करेगी उतना बाउंस बैक करेगा, कोई जरूरी नहीं है. कुछ पार्ट लाइट का अब्सॉर्ब भी करता है सरफेस, याद रखिएगा. लाइट का कुछ पार्ट सरफेस अब्सॉर्ब भी करता है. ये डिपेंड करता है कि वो रफ है कि स्मूथ है. जितना स्मूथ होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अब्सॉर्ब नहीं करेगा. बट अगर वो सरफेस रफ हुआ तो वो क्या होगा, वो लाइट थोड़ा सा अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, तो ये सरफेस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ मच लाइट इट विल अब्सॉर्ब, हाउ मच इट विल रिफ्लेक्ट दैट. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस. ठीक है, आप समझ पा रहे हो? एंड लाइट regardless of the speed of sound, light travels in different medium with different sound also travels in different medium with different speed. But you know what is the relationship between the speed of sound and speed of light? Sound के लिए क्या होता है, more denser the medium greater the speed of the sound. But light के लिए क्या होता है, more denser the medium lesser the speed of sound light. यानी कि साउंड के लिए मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा, साउंड का स्पीड उतना बढ़ता जाएगा. बट लाइट के लिए क्या होता है, मीडियम जितना डेंस होगा लाइट का स्पीड उतना कम हो जाएगा. ये उल्टा होता है. क्लियर? जैसे एयर में जो लाइट का स्पीड होता है, ठीक है, वो कम होगा. सॉरी, एयर में जो साउंड का नहीं बताता हूँ, लाइट का स्पीड जो होता है एयर लाइट के बाद बोल रहे हैं, तो एयर में सबसे ज्यादा होगा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड.
3 into 10 to the power 8 मीटर वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा, वैक्यूम में एंड एयर में अप्रोक्सीमेटली एयर में सबसे ज्यादा होगा, वैक्यूम में सबसे कम होगा। किसमें वैक्यूम में लाइट का स्पीड 2 into 10 to the नहीं power 8 अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। आप अगर एयर में लाइट का स्पीड का बात करो वो 3 रहता है और वैक्यूम में बात उसमें करो 2 रहता अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। बट अगर आप किसी मीडियम में चले जाओ, जैसे आप अगर वाटर में चले जाओ या किसी अदर मीडियम में चले जाओ तो लाइट का स्पीड फिर उससे घट जाएगा, कम हो जाएगा, 2.25 के आसपास हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, कम हो जाएगा। और अगर डेंसर मीडियम में चले जाओ तो और स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी डेंसिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी लाइट की स्पीड उतनी घटती चली जाएगी। पर साउंड का उल्टा रे होता है, साउंड का डेंसिटी जितना बढ़ेगा साउंड का स्पीड उतना हाई होता चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एयर में कितना होता है 334 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। पर अगर वाटर में जाओ कुछ और होगा, अगर आयरन में जाओ तो कुछ और होगा। दिस वैरीज, आयरन में नहीं मतलब वाटर में ले लो, ठीक है। हाँ साउंड के बात कर रहे हैं ना, आयरन में थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मीडियम जितना डेंस होता चला जाएगा साउंड का स्पीड उतना बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। दिस ऑल अबाउट द स्पीड, ठीक है। अब आप देखोगे आपके बुक में डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, वो गिवन होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो ना, तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Regular just smooth or polished surface paint like that. One regular reflection, Rough surface paint. regular reflection, Rough or ordinary surface paint. और सेकंड जो क्या हो गया irregular reflection, irregular, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं? Yes sir। ना अब हम आपको बता देते हैं ये रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या डिफरेंस है। एक ये भी सरफेस लिया और एक हमने ये भी सरफेस लिया, थोड़ा सा ऐसा रफ है, ऐसा भी सरफेस लिया। ये थोड़ा रफ सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस है। उधर वो रेगुलर इधर वो तो इरेगुलर। जब लाइट स्मूथ सरफेस पर गिरेगी तो एकदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी, रिटर्न करेगी। यहाँ भी लाइट गिरेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी यहाँ पर, ठीक है। लाइट जहाँ भी टकराएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाउंस बैक सर करेगी। ये रेगुलर So this is what इसी को बोलते हैं। क्या हुआ Can you see? लाइट जब फॉल करेगी किसी सरफेस पर तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी। So this is called regular reflection। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर इरेगुलर के केस में क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक होती है बट डिफरेंट डायरेक्शन में। ये सपोज तो इस डायरेक्शन में हो गई तो और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो सकता है ये इस डायरेक्शन सर लेकिन में। गिरता सेम ही है। हां खाली रिफ्लेक्ट हाँ गिरता सेम है बट उसके बाद जो डिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। इंसिडेंट सेम होता है पैरेलल, ठीक है। अब ये भी हो गया, यहाँ पर ये सपोज तो इस तरह से चला जाए, फिर हो सकता है ये इधर आए, इधर आ गया, इधर चला गया, ऐसे गया, इधर आया, इधर रिफ्लेक्ट। मतलब दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैन यू से दिस? ये क्या हो गया डिफ्यूज, ये क्या हो गया रेगुलर हो गया, रेगुलर, और ये इरेगुलर, इरेगुलर, और हम लोग इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ये बात? रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब हमने देखा कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। अब देखेंगे रिफ्लेक्शन तो होता है सर, ठीक है, बट क्या रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई रूल फॉलो करता है लाइट क्या? यस। कहीं भी देखो, हम ये नहीं कहते खाली रेगुलर के लिए होता है, रफ सरफेस में भी, रेगुलर सरफेस चाहे सरफेस कैसा भी होगा, रिफ्लेक्शन जब लाइट का होगा वो हमेशा टू रूल्स फॉलो करेगा ही करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? हम रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन वाली बताइए। हाँ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ वो टर्म्स बता देंगे आपका, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स क्या होता है। ओके सम टर्म्स, ठीक है। पहले मैं सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। तो देखो
कुछ टर्म होता है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब वो टर्म क्या होता है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो सिंपल सा, ज्यादा बहुत हार्ड है नहीं। ये लाइट स्ट्राइक किया और एक बाउंस बैक किया सर्टेन डायरेक्शन। आप जानते हो जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, क्लियर। पर जानते हो स्ट्राइक करने के बाद जो रिटर्न होगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। अब मेरी बात को सुनो, अब जहां पर ये लोग मीट करती है, दिस इज द सरफेस वेयर दिस टू मीट्स, यही सरफेस है ना जहां ये दो मीट करते हैं। अब हम इस पॉइंट पर, इस सरफेस के इस पॉइंट पर मीट कर रही है ना, इस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये तो डॉट ही होता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। हां, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। आप समझ रहे हो? हाँ हाँ। Thank you, sir. I will continue from the terms related to the reflection. Thank you. रुक जाओ।